अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सो अब हम इस एंजाइम के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और तकरीबन हम एंड की तरफ आ गए और जो अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या है? देखो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को सही से ना होने दें, हम उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी सही से नहीं हो पाती, यानी कि एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन कम हो जाता है या एंजाइम का बनने का प्रोसेस कम हो जाता है जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, या फिर एंजाइम भी मौजूद है, बन भी रहा है, बट उसका काम जो उसकी एक्टिविटी है वो सही से नहीं आ रही, इस पूरे फिनोमेना को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। तो समटाइम एंजाइम जो होती हैं दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। या तो एंजाइम खुद काम सही से नहीं करती, या सिस्टम ये चाहता है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम कर दी जाए। क्यों कम दी जाए, क्यों कम कर दी जाए? बिकॉज एंजाइम का एक काम होता है ना, अगर एक एंजाइम यूज़ हो रहा है कोई चीज़ बनाने के लिए, वो चीज़ जब बन जाती है तो आपका ब्रेन उसे कहेगा भाई बस बहुत हो गया, अब मुझे आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो आप प्लीज़ अपनी एक्टिविटी रोक दें। तो फिर ये काम होगा इस प्रोसेस। ठीक है। तो या तो एंजाइम में कोई मसला आ जाए, या फिर सिस्टम हमारा, एंजाइम बिल्कुल ठीक है लेकिन सिस्टम कहेगा, एंजाइम को हुक्म देगा कि बस जो तुमने काम करना था वो कर लिया, अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ और छुट्टियों पे जाओ। सो फिर क्या होगा? ये ऐसे, अच्छा, सिस्टम ऐसे क्यों कहता है? बिकॉज प्रोडक्ट्स आर नो मोर रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन जिसमें देर इज़ अ डिक्रीज इन एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस एंड देर इज़ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम और देर इज़ डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी, दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। इस पूरे प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है। अगर हम एंजाइम के इनहिबिशन की टाइप करें, इसकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक होती है कम्पेटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, एक होती है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन, और एक होती है अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। तो कम्पीट करना होता है ना, तो सब्सटेंसेज विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। ठीक है, वो सब्सटेंसेज जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती हैं दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। द इनहिबिटर जो होता है इट में एक्ट बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद द एंजाइम। वो इनहिबिटर क्या करता है? इट में एक्ट बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद एंजाइम्स और दे में रिएक्ट विद एक्टिवेटर्स। या तो इनहिबिटर क्या करेगा? एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर देगा, और एंजाइम की जब एक्टिव साइड पे खास तौर पे बाइंड कर देगा या कहीं और भी बाइंड कर देगा, तो एंजाइम जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रही होती है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके वो ये एक्टिविटी नहीं होने देगा। या फिर ये इनडायरेक्टली काम करेगा। और इनडायरेक्टली कैसे काम करेगा? कि देखो, हमें पता है एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए कभी कभी कुछ कोफैक्टर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है। अगर कोफैक्टर जो हैं वो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है, लाइक मेटल आयन है। अगर वो आयंस हैं तो हमारा जो इनहिबिटर है वो जाए और वो आयंस जिनकी ज़रूरत होती है एंजाइम को, वो आयंस हम एंजाइम तक पहुंचाएं ही ना। ठीक है। तो यानी कि आयंस एक तरह का फ्यूल है, कोफैक्टर एक तरह का फ्यूल है फॉर एंजाइम। तो अगर फ्यूल एंजाइम तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, हालांकि एंजाइम को हम कुछ नहीं कह रहे, बट हाँ, जो हमारे इनहिबिटर्स हैं वो जाके एक्टिवेटर्स पे बाइंड कर रहे हैं। जो एक्टिवेटर्स ये आयन है यानी कोफैक्टर्स हैं, और उनको क्या कर रहे हैं? ये उनको एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं करने दे रहे। तो फिर क्या होगा? एक्टिवेटर डज नॉट रिमेन अवेलेबल टू एंजाइम फॉर एक्टिवेशन। तो जब एक्टिवेटर ही नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिवेट कैसे होगा? तो ये प्रोसेस भी रुक जाएगा। ठीक है। तो दैट इज़ हाउ कि हम इनहिबिशन को पढ़ने जाएंगे। एक है कंपैरेटिव इनहिबिशन। ये ऐसी इनहिबिशन होती है जिसमें जो आपका इनहिबिटर होता है ना, वो जाता है और एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? यहाँ सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहिए, बट कंपैरेटिव इनहिबिशन में आपका इनहिबिटर जाता है और इनहिबिटर जाकर एक्टिव साइड पे बाइंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है यार? कंपैरेटिव इनहिबिशन में यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका इनहिबिटर है वो मुकाबला कर रहा है आपके सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइड में जाने के लिए। ऐसा इसलिए होता है यार, जो आपका ये वाला इनहिबिटर होता है ना, जो कंपैरेटिव इनहिबिशन करता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो शेप होती है वो आपके ओरिजिनल सबस्ट्रेट की तरह होती है। यानी इनहिबिटर जो होता है ना, वो आपके सबस्ट्रेट का हमशक्ल होता है। जब दोनों हमशक्ल हैं तो एंजाइम को शुरू में पहचानने में मसला हो जाता है, वो पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरा सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है या इनहिबिटर है। तो वो इनहिबिटर को हमशक्ल समझ के अपने अंदर एक्टिव साइड के अंदर ले लेता है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर एंजाइम को रियलाइज़ होता है यार ये हमशक्ल तो है, लेकिन इससे बातचीत करके मुझे पता चला है ये सिर्फ हमशक्ल ही है, ये असली सबस्ट्रेट नहीं है। तो जब उसे पता चल जाता है तो फिर एंजाइम इस इनहिबिटर को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता, यानी कि रिएक्शन ही नहीं कराता। ठीक है। तो इससे क्या होती है कि जो आपका प्रोडक्ट बनना होता है वो नहीं बन पाता।
So this type of inhibition occur by molecules which are very much similar to the substrate, जो substrate similar होते हैं, and they bind to active site. ये active site के साथ bind कर जाते हैं instead of original substrate इनके साथ bind नहीं करता, directly ये जाके active site पे bind कर जाते हैं. These molecules क्या करते हैं, they block the active site for actual substrate. ये असल substrate के लिए active site को block कर देते हैं. Example इसकी क्या है, एक पेनिसिलिन जो है, ठीक है, यानी कि अच्छा ये जब ये यहाँ बाइंड कर जाएंगे तो असल सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये काम करते हैं. पेनिसिलिन एक तरह का कंपैरेटिव इनहिबिटर है. कैसे, देखो होता क्या है, कुछ एंजाइम्स होती हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाती हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़रूरी है बैक्टीरिया की प्रोडक्शन के लिए. सो अगर हम ये काम करें कि पेनिसिलिन दे दें, ये पेनिसिलिन जाएगा और उन एंजाइम की एक्टिव साइट उन एंजाइम की एक्टिव साइट में जाके बैठ जाएगा, और जो पेनिसिलिन नहीं उन एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाएगा, और जो नॉर्मल काम उस एंजाइम ने करना था जो था कि कंस्ट्रक्ट करे बैक्टीरिया की सेल वॉल को, ये उसे नहीं करने देगा. सो हम पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं एक कंपैरेटिव इनहिबिटर के तौर पर टू ब्लॉक द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल. अगर ये इनहिबिशन लेकिन अच्छा, जो कंपैरेटिव इनहिबिशन होती है ना वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर ये इनहिबिशन हो रही है तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो. और ये कैसे करोगे, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, जो असल चीज़ है उसकी सब कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो जो असल चीज़ है जो हम शक्ल नहीं है बल्कि ओरिजिनल चीज़ है, अगर आप उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो फिर वो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसको बोलेगा चल भाई अब हम ज़्यादा हो गए, तुम हमारी जगह से निकल जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे. ठीक है, कहते ना एक तरह से भरमबाजी वाला सीन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यानी कि सबस्ट्रेट ने अपने बंदे बुला लिए हैं. सो वो क्या करेगा, जो हमारा इनहिबिटर बाइंड किया हुआ है एंजाइम की एक्टिव साइट से, ये उसे वहाँ से भगा देगा और ख़ुद जाके अटैच हो जाएगा और अपनी एक्टिविटी कराएगा. सो अगर पेपर में सवाल आए कि कंपैरेटिव इनहिबिशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बिकॉज सबस्ट्रेट क्या करेंगे, अब कम्पीट करेंगे कि हम बोलेंगे हम ज़्यादा हैं, आओ अब हमसे मुकाबला करके दिखाओ. तो इनहिबिटर बेचारा एक ही होता है या दो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, उन दो बेचारे उनको देख के भाग जाते हैं, यानी सब ज़्यादा सबस्ट्रेट को देख के भाग जाते हैं और सबस्ट्रेट नॉर्मली जाके बाइंड कर लेता है आपकी एक्टिव साइट के साथ. एक है नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन. एक नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो आपका इनहिबिटर होता है ना वो आपके सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला नहीं करता कि मैं यहाँ पे बाइंड करूँगा तुम बाइंड नहीं करो निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं होता. नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड ही नहीं करता, वो ना एक दूसरी साइट पे बाइंड करता है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं. यानी कि बाइंडिंग साइड के ये जो एक्टिव साइड के अलावा दूसरी साइड पे जाके बाइंड कर लेते हैं आपका इनहिबिटर, जिसे हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं. तो इससे क्या होता है कि ये एंजाइम के अंदर एंजाइम की एक्टिव साइड की शेप भी चेंज कर देता है. ठीक है, या फिर शेप चेंज भी नहीं भी करेगा ना, तो दो तरीके होते हैं, या तो ये शेप चेंज कर देगा, जब शेप चेंज कर देगा तो इसके अंदर जो आपका सबस्ट्रेट है वो बाइंड ही नहीं करेगा. जब बाइंड ही नहीं करेगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. जब उसकी शेप चेंज कर देगा, उसको बाइंड ही नहीं होने देगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा और रिएक्शन ही नहीं होगा. एक ये हो गई. सो अगर ऐसा हो कि आपका इनहिबिटर बाइंड करे और एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर दे, ठीक है, तो इस इनहिबिशन को कहते हैं कि नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन तो है लेकिन ये इरिवर्सिबल है. यानी अगर अब आप इसको रिवर्स भी करना चाहोगे तो ये रिवर्स नहीं होगी. ठीक है, एक पहली बात कि कंपैरेटिव भी नहीं है यानी कि नॉन कंपैरेटिव है, इसके साथ साथ इरिवर्सिबल भी है. इरिवर्सिबल कब है कि अगर हम एक्टिव साइट को ही अल्टर करते हैं, और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिव साइट को ही अल्टर कर देते हैं नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन में, खासतौर पे इरिवर्सिबल वाली में. इसमें आपके हैवी मेटल्स होते हैं, लाइक मरकरी का मेटल आ गया, वो ये काम ख़राब कर देगा. ठीक है, मुझे मरकरी का मेटल याद आ रहा है बिकॉज ये फेडरल के पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ. अगर आप एमडी कैड के बच्चे हो आपको याद होना ज़रूरी है. ठीक है, इंटर वाले बच्चे सीख लें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बट अगर आपने एमडी कैड में अपीयर होना है तो ये जो मैं एग्जांपल दिया खासतौर पर मरकरी का आयन्स हो गया, सिल्वर आयन हो गया, ये बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, तो ये इसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं. ठीक है, यानी कि कैसे रोकते हैं, बाय ऑल्टरिंग द एक्टिव साइट. इसको कहते हैं इरिवर्सिबल वाली नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन. कौन सी, इरिवर्सिबल वाली. एक होती है रिवर्सिबल वाली नॉन कंपैरेटिव. तो रिवर्सिबल वाली नॉन कंपैरेटिव होती है ना, उसका दूसरा नाम होता है फीडबैक इनहिबिशन. ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन भी इसको कहते हैं, जो रिवर्सिबल वाली होती है, जो रिवर्स हो सकती है बट है वो भी नॉन कंपैरेटिव. इसमें क्या होता है, इसमें ना शेप ऑल्टर नहीं होती, आपका इनहिबिटर जाता है और दूसरी जगह पर बाइंड कर लेता है लेकिन वो शेप को चेंज नहीं करता, वो एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलने देता है. जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, अब ये क्या करता है, अब ये बोलता है कि अब तुम यहाँ से आगे बढ़ के दिखाओ, अब तुम प्रोडक्ट बना कर दिखाओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे बनाते हो.
तो वो क्या करता है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो वहाँ जाके बैठ जाता है और उसको फर्दर आगे चेंज नहीं होने देता। इस इनहिबिशन को कहते हैं रिवर्सिबल, यानी आप रिवर्स कर सकते हो, नॉन कंपैरेटिव एंजाइमेटिक इनहिबिशन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगर आपको अभी कोई इसमें मसला हुआ है तो वीडियो रिवाइंड करें, ठीक है, और इस पार्ट को दोबारा सुन लें। नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन वाला जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी यहीं लिखी हुई हैं। जो इंट्रैक्शन होती है ना, एंजाइम मॉलिक्यूल या तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, जिसमें कौन सी है, इरिवर्सिबल हो जाएगी अगर शेप चेंज कर लेगा तो, या फिर एक्टिव साइड को सबस्ट्रेट के लिए अनरिएक्टिव बना देगा। ठीक है, या फिर लीविंग द एंजाइम लेस इफेक्टिव एट कैटालाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये जो है ना कि ये क्या करे कि आपकी जो एक्टिव साइड है उसको ये अनरिस्पेक्टिव, यानी कि आपकी एक्टिव साइड को की जो कैपेबिलिटी है उसको कम कर दे, उसको लेस इफेक्टिव बना दे फॉर कन्वर्टिंग अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ये होगी आपकी नॉन कंपैरेटिव, तो होगी ही होगी, बट आपकी ये रिवर्सिबल वाली नॉन कंपैरेटिव होगी। ठीक है, सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। फीडबैक इनहिबिशन जो है ये एग्जांपल है रिवर्सिबल वाली नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन की, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। ठीक है, अब मैं फीडबैक इनहिबिशन आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आ रहा टॉपिक ये। और एक होती है अनकम्पैरेटिव। अनकम्पैरेटिव ऐसी है कि अनकम्पैरेटिव इनहिबिशन को, अच्छा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया था, वो यहाँ नहीं आएगा, वो दरअसल यहाँ आएगा। अनकम्पैरेटिव इनहिबिशन को हम लोग एंटी कॉम्पैरेटिव इनहिबिशन भी कहते हैं, यानी कि कॉम्पैरेटिव के खिलाफ है ये, इट इज़ एंटी कॉम्पैरेटिव। इसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस व्हेन एन एंजाइम इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये एंजाइम इनहिबिटर जो है ना, इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये जाके बाइंड हो जाता है ना, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रोडक्ट ही नहीं बना पाता। ठीक है, ये हो गई। और नॉन कंपैरेटिव में मैंने बोला था ना कि वो कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है, वहाँ पर ये ऐसा काम नहीं होता, वहाँ पर उसको लेस इफेक्टिव कर देता है। ठीक है, या फिर शेप को ऑल्टर कर देता है। सो अनकम्पैरेटिव इनहिबिशन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं बता दूं कि नॉन कंपैरेटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो कोई कभी भी बाइंड नहीं करता। ठीक है, अनकम्पैरेटिव में ज़रूर बाइंड करता है। सो जो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताई थी ना कि जो हमारी रिवर्सिबल वाली होती है, मैंने कहा था कि रिवर्सिबल वाली नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन के अंदर आपका जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के जाके बाइंड हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फेडरल में एक बात लिखी हुई है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता कि जो एंजाइम की जो होती है ना वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, बस ऐसा, उसमें ये चक्कर नहीं होता कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड कर जाए। ठीक है, सो अनकम्पैरेटिव इनहिबिशन में ये काम ज़रूर होता है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कब होती है, ये उस वक्त होती है जब आपके रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो 2 से ज़्यादा हों या प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये है हमारी अनकम्पैरेटिव इनहिबिशन। ठीक है, सो अच्छा ये फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा इंपॉर्टेंस ये पूछ सकते हैं पेपर में ख़ास तौर पे फॉर इंटर के बच्चे, कि ये एक मेजर कंट्रोल मैकेनिज़्म है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, यानी कि अब देखो हमें पता है कि यार हमने एक कंट्रोल अमाउंट में एक प्रोडक्ट बनाना है, तो आपकी एंजाइम्स काम कर रही होती हैं और वो काम करने के बाद अब आपने उस काम को रोकना भी होता है ना, तो वो हम एंजाइम को इनहिबिट करके रोकते हैं। तो एंजाइम इनहिबिशन वेरी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल मैकेनिज्म्स के लिए जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहे हैं, जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, और ये इनहिबिशन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इसकी मदद से ड्रग को डिस्कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आपके लेवल का नहीं है, यू विल डू दैट अगर आप फार्मेसी करोगे तो आप उसमें फार्माकोलॉजी के अंदर इसको डिटेल में पढ़ते हो कि ड्रग डिस्कवर कैसे होती है विद हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, और इट ऑल्सो गिव नॉलेज इनटू मेटाबॉलिक पाथवे। ये मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में भी हमें बताता है कि हमें मदद देता है कि इस मेटाबॉलिक पाथवे में सबस्ट्रेट क्या है और इस सबस्ट्रेट के लिए कौन सी कंडीशंस अच्छी हैं ताकि वो सबस्ट्रेट को हम कैटेलाइज करके प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, और एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं हम इन्हें स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए यानी कि चेक करने के लिए कि इसके अंदर किसी चीज़ के अंदर कोई डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, एट वेरियस लेवल ऑफ डिजीज़ विच प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, ये खास बात नहीं है, इसको आप छोड़ दें। फीडबैक इनहिबिशन की बात करें, ये फीडबैक इनहिबिशन क्या है यार, फीडबैक इनहिबिशन ये होती है कि जो आपने एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुए और आखिर में प्रोडक्ट बन गया। अब क्या होता है, आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए था वो बन चुका है। अगर आपका प्रोडक्ट अब ज़्यादा बन जाए ना जितना चाहिए था, तो वो प्रोडक्ट जाएगा और एंजाइम की ना साइड पे जाके पहुंच जाएगा और एंजाइम को बोलेगा कि भाई मैं प्रोडक्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, अब तुम कुछ भी ना करना, अब रिएक्शन करा कर मुझे दोबारा ना बनाना।
सो यानी कि अगर प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम के रिएक्शन को रोकेगा, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो एंजाइम रिएक्शंस के नतीजे में ही बन रहा था, अब वो जाकर इतना एक सरदार बन गया है, गरूर उसके अंदर आ गया है कि वो जाएगा और एंजाइम को बोलेगा अब तुम रिएक्शन मत कराना, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। सो ये इस इनहिबिशन को कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी कि फीडबैक रिस्पॉन्स आ रहा है। द एक्टिविटी ऑफ एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर एंजाइम की, वो फीडबैक इनहिबिशन के जरिए कंट्रोल की जाती है। is a type of biological control mechanism where the activity of an enzyme is inhibited by its own product। एंजाइम की एक्टिविटी उसके अपने प्रोडक्ट के जरिए ही ख़त्म कर दी जाती है। इसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन? इट इज़ अ टाइप ऑफ, ये एमसीक्यूज, ये सॉरी डेफिनेशन है, याद रखनी है आपने। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है, और नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन होती है एंड टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे। जब कोई चीज़ बन रही होती है ना, यानी कि आपने कोई हार्मोन्स बनाना है, लाइक इंसुलिन बनाना है, ठीक है, तो जब इंसुलिन उतना बन जाएगा जितना आपकी बॉडी को चाहिए और वो अपना काम करवा देगा, तो फिर ये इंसुलिन जाके एंजाइम को बोलेगा अब मुझे बनाना बंद करो, ठीक है। तो इट यूजुअली अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज़ इन हाई क्वांटिटी, जब प्रोडक्ट हाई क्वांटिटी में होगा तब होगा। और हाँ, अगर अब प्रोडक्ट अब देखो प्रोडक्ट गया, एंजाइम को उसने इनहिबिट कर दिया, अब जब एक वक्त आएगा जब प्रोडक्ट, हमारी बॉडी जो है प्रोडक्ट को यूज़ कर लेगी, अब प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर प्रोडक्ट यहाँ से उठ के हमारी बॉडी इस प्रोडक्ट को भी खा जाएगी जो है एंजाइम के पास आया हुआ था। तब एंजाइम को बोलने वाला बंदा भी ख़त्म हो गया जो बोल रहा था कि अब मुझे मत बनाओ। तो एंजाइम बोलेगा चलो भाई अब तो ये चला गया, हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एहसान कर देते हैं और हम दोबारा बन चाहते हैं। तो ये काम भी हो जाएगा। जब प्रोडक्ट कम हो जाएगा फिर दोबारा एंजाइम की एक्टिविटी भी हाल हो जाती है। तो इट बाइंड्स कंपैरेटिवली विद एंजाइम एक्टिव साइट और कम इन बिटवीन, या तो एक्टिव साइट के साथ प्रोडक्ट जो होता है बाइंड कर लेता है या एक्टिव साइट के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम when the product is consumed the inhibition is also reduced and जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होती हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेती हैं। जितने भी एंजाइमेटिक पाथवे हैं दे आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। जितने भी पाथवेज होते हैं एंजाइम के उन्हें हम फीडबैक इनहिबिशन के जरिए कंट्रोल करते हैं। बट इन दीज केसेस द एंड प्रोडक्ट ऑफ पाथवे बाइंड एट एन एलोस्टेरिक साइट ऑन द फर्स्ट एंजाइम पाथवे। अच्छा, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवेज थे वो अलग तरीके से कंट्रोल होते हैं, वो भी फीडबैक इनहिबिशन के जरिए कंट्रोल हो रहे थे, बट वहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड किया जा रहा था। बट जो एंजाइमेटिक पाथवेज हैं ना, वो फीडबैक इनहिबिशन के जरिए जो कंट्रोल हो रहे हैं, कौन से एंजाइमेटिक पाथवेज, इन केस में आप क्या करते हो कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है ना पाथवे का, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता और ना उसके बीच में आता है, बल्कि एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। किस पे? पहले एंजाइम के जो ये पाथवे करा रहा था। इस बाइंडिंग से क्या होगा? शट डाउन द पाथवे एंड नो मोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। यानी कि आप देखें दो अलग बातें। फीडबैक इनहिबिशन तरीका एक ही है कि प्रोडक्ट ही काम करेगा, अपना ही प्रोडक्ट जो कि इस एंजाइम के जरिए बन रहा है। बट जो आपका मेटाबॉलिक पाथवे है ना, उसमें आपका एंजाइम का प्रोडक्ट जाएगा और कहाँ बाइंड करेगा? आपकी एक्टिव साइट पे या उस एक्टिव साइट के बीच में आ जाएगा, कम इन बिटवीन। लेकिन अगर आपका एंजाइमेटिक पाथवे में काम ये हो रहा है तो फीडबैक इनहिबिशन में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो जाएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट के बीच में नहीं आएगा और ना वहाँ बाइंड करेगा, बल्कि एक अलग से एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर लेगा। और इससे क्या होगा? ये जो शट डाउन का प्रोसेस हो रहा था वो रुक जाएगा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीडबैक इनहिबिशन, और हमने इनहिबिशन को और उसकी टाइप्स को बहुत डिटेल में पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ये इनहिबिशन का जो टॉपिक है ये आपके पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों इसकी टाइप्स, इसकी इंपॉर्टेंस और फीडबैक इनहिबिशन, इवन ये शॉर्ट में सिर्फ फीडबैक इनहिबिशन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अलग से एंजाइम इनहिबिशन और उसकी टाइप्स जो हैं ये लॉन्ग के अंदर भी आ सकती हैं। सो आपको ये प्रिपेयर करना है, और कोई भी आपको इश्यू होता है, कोई भी मसला होता है वाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, या कोई और आप अलग से अपना पढ़ रहे हो उसमें कोई इशू होता है, या आपको कोई और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा जिसके लिए यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, सो यू कैन आस्क मी फॉर दैट टू। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो एक छोटा सा टॉपिक होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन हम एंजाइम्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। अब एंजाइम्स को हम डिफरेंट नाम रखते हैं, वो कैसे रखते हैं और उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे और हमारा एंजाइम का चैप्टर एंड हो जाएगा। और जब एंड हो जाएगा इंशाल्लाह तो हम इसके एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।